स्वागत है मित्रों, आप सभी को साहित्य के भी चैनल पर। चलिए हम लोग केंद्रीय विद्यालय द्वारा आयोजित अ, हम लोग इसको प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। और इसमें 40 नंबर का आपका है सब्जेक्टिव और 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो हम लोग चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। अधिकतम एक एक वाक्य में उत्तर देना है ना, एक एक वाक्य। ठीक, चलिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए अधिकतम एक एक वाक्य में। लंबाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो लंबाई शब्द में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? भाववाचक। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? भाववाचक, भाववाचक। ठीक है, दूसरा है कि घर शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो घर शब्द में हमारा, घर शब्द में हो जाएगा जातिवाचक। ठीक, जातिवाचक। एक एक शब्द में लिखना है। महामंडल में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, समूहवाचक। ठीक, दो शब्दों या वाक्यों से मिलने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो योजक। क्या कहलाते हैं? योजक। ठीक है, योजक। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि चश्मा किस भाषा का शब्द है? तो फारसी। याद रखेंगे, क्या है? फारसी, है ना, फारसी। औरत किस भाषा का शब्द है? अरबी। ठीक है, उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसे खंड या खंड न हो सके? उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण। आपको पता है, सब लोग मिलाते चलिए और कितना उत्तर सही हुआ देखिएगा। डी में है कि विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? तो क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक, चलिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए एक एक वाक्य में। उसी प्रकार है, तत्सम शब्द आज्ञा का तद्भव रूप क्या है? तद्भव और तत्सम समझना होगा आपको। तत्सम उसको कहते हैं जो संस्कृत में जो वाक्य प्रयोग किया जाए हिंदी में हूबहू आ जाए, उसको तत्सम कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? तो संस्कृत का विकृत रूप हिंदी में प्रयोग हो। जैसे उदाहरण के लिए कि ग्राम से क्या बन गया? गांव। उसी प्रकार आज्ञा से क्या तद्भवीकरण हो गया? आज्ञा का क्या हो गया? आदेश। क्या लिखेंगे? आदेश। ठीक है, उसी प्रकार राजा का क्या हो जाएगा? राजा का राव या राय। ठीक है, वत्स का क्या हो जाएगा? वत्स का हो जाएगा आपका बच्चा या बालक, बालक। ठीक है, उसी प्रकार कर्ण का तद्भव क्या हो जाएगा? कर्ण का तद्भव हो जाएगा कान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम एक एक वाक्य में। उसी प्रकार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास आदि काल को कितने भागों में बांटा है? भागों में या प्रकरणों में? तो कितने प्रकरण में बांटा है? 4 प्रकरण में। आपको याद रखना होगा, 4 प्रकरण में। ठीक है, कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। ये कथन किसका है? तो ये मम्मट का कथन है। ठीक है, मम्मट, है ना। ठीक, विद्यापति के संदर्भ में किसने कहा आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए? किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। शुक्ल को आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक आप अवश्य पढ़ें। अगला है कि कबीर के काव्य के संदर्भ में प्रयुक्त साखी शब्द का अर्थ क्या है? साखी का अर्थ होता है साक्षी, मतलब जो हम लोग जो प्रत्यक्ष देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साक्षी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम एक एक वाक्य में दीजिए। पहला है, ध्वनि नामक काव्य तत्व के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? आनंदवर्धन। किसे दिया जाता है? आनंद आनंदवर्धन। ठीक है, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, क्या कहलाती है? उसे रस सिद्धांत कहलाती है। रस सिद्धांत कहलाती है। ठीक है, वासर की संपत्ति उल्कू ज्योना चितवन काव्य के पंक्ति के रचयिता कौन है?
तो ये किनके हैं? कठिन काव्य के प्रेत हैं केशव दास, ना केशव दास द्वारा, केशव दास रीतिकाल के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। लक्षण ग्रंथ उनकी साहित्य में दिखती है। चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं आगे कि तुलसीदास, तुलसीदास निराला की एक बड़ी रचना है जो अधिकांश अंतः मुख्य प्रबंध के रूप में है। किस विद्वान का मत है? तो किस विद्वान का मत है? हमारे आचार्य शुक्ल जी, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। उत्तर इसका हो गया। मिलाते चलिए सभी बच्चे, कितना आपका सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम एक एक वाक्य में दीजिए, ठीक। वस्तुओं के संदर्भ में विधान करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिया। क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाता है, ठीक है। डिटेल्स में हमारा क्लास को देखते रहिए, आपको हर चीज की मिलते रहेगा आपको चीजें। अगला है वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं, ठीक। सी ऑप्शन है केवल मनोविकार सूचित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक। क्या कहलाते हैं? विस्म यादि बोधक, ठीक है। रूपांतर के अनुसार शब्द के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? रूपांतर के अनुसार शब्द के दो भेद होते हैं। पहला कौन सा है? दो होते हैं। पहला हो गया विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी और दूसरा अविकारी, ठीक है। चलिए अगले आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम एक एक वाक्य में दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार पूछा गया है, सिपाही चोर को पकड़ता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? सिपाही किसको पकड़ रहा है? चोर को पकड़ रहा है। तो ये क्या है? पकड़ना, इसमें क्रिया हो रहा है, तो क्या हो गया ये? सकर्मक क्रिया, है ना। सकर्मक क्रिया, कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, ठीक है। आगे है मूल, मूल धातु क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिया के मूल रूप को धातु कहलाती है ना। क्रिया के मूल रूप को धातु कहलाती है, इसका उत्तर हो जाएगा। व्युत्पत्ति के अनुसार धातु कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के अनुसार धातुओं को कुल कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? आपको यौगिक धातु, नाम धातु, मिश्र धातु, अनुकर्मात्मक धातु और मूल धातु, ठीक है। अंत में है चौथा है कि पुष्पांजलि नामक काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो लोचन प्रसाद पांडे। कौन है? लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है। लोचन प्रसाद पांडे जी। चलिए